अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं असनाउल्लाह खान। वर्ल्ड कप का मेला आज से सज रहा है, मगर आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ नए कवानीन मुतारिफ कराए हैं। वो क्या हैं हम इस व्लॉग में बताएंगे, ताकि जब वर्ल्ड कप के मैचेस आप देख रहे हो तो आपको पता हो कि ये किस कानून के तहत सब कुछ चल रहा है। बेसिकली 3 है, मगर उसमें छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आपको डिटेल से इसमें बताएंगे। सबसे पहले आपको याद होगा 2019 वर्ल्ड कप के सुपर ओवर का, जहां पे सुपर ओवर की बुनियाद दोनों बराबर में थे, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, मगर बाउंड्रीज की वजह से इंग्लैंड को फातेह करार दे दिया था। तो अब आईसीसी का रूल ये है कि सुपर ओवर मतलब मैच दोनों का बराबर हो जाता है और फिर सुपर ओवर तक जाता है कि सुपर ओवर में फैसला होगा। सुपर ओवर भी बराबर हो जाए तो फिर एक और सुपर ओवर होगा, वो भी बराबर हो गया तो फिर एक और सुपर ओवर होगा, फिर एक और सुपर ओवर होगा। जब तक फैसला नहीं होता सुपर ओवर होता रहेगा। ये एक नया कानून लगा दिया है। दूसरी खास बात कि भारत में सबको मालूम है कि आमतौर पर कहा जाता है कि बैटिंग पैराडाइज विकेटें होती हैं। तो अब आईसीसी ने रूल ये बनाया है कि कम से कम बाउंड्री 70 मीटर की लाजमी होगी। स्वाई एक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है जहां पे शायद इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जो है वो खेला जाएगा। वो वहाँ पे इसलिए कि वो ऑलरेडी ग्राउंड ही छोटा है, तो वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है कि 65 से 68 तक की बाउंड्री लाजमी हो, मगर ओवरऑल तमाम मैचेस में 70 की बाउंड्री होगी। तो ये जो एक प्रॉब्लम था बॉलर्स के लिए कि एक तो बैटिंग पैराडाइज विकेट है, दूसरा 60-65 की बाउंड्री रखी जाती है, तो अब 70 की बाउंड्री कर दी गई है। ये सब मैच के ऊपर अप्लाई होगा स्वाय धर्मशाला के। और एक छोटा सा एक अपडेट कि माखन, जिसके ऊपर बहुत से लोग बात करते हैं कि नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बैट्समैन को आउट कर दिया जाता है, अब आईसीसी ने कहा है कि ये बाकायदा ये रन आउट होगा। अगरचे पहले भी रन आउट था, मगर अब इसको अगेंस्ट स्पिरिट काउंट नहीं किया जाएगा। एक क्रिकेट रूल के तहत ही इसको देखा जाएगा कि नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़ा बैट्समैन अपनी क्रीज के अंदर रहे, अगर नहीं रहेगा तो बॉलर को हक है कि वो उन्हें रन आउट कर सकता है। तो इसको लीगल और एथिकल करार दे दिया गया है। अब वो अगेंस्ट क्रिकेट स्पिरिट नहीं होगा। तो ये एक खास चीज़ है। दूसरी खास चीज़, एक और अहम चीज़ थी कि फॉर एग्जांपल ग्रुप स्टेज के अंदर एक टीम बराबर है और 2 टीमें बराबर हैं, तो फिर आगे किसको जाना है, और फर्ज के रेन की वजह से मैच जो है वो वॉश आउट होता है, तो फिर क्या रूल होगा। तो उसमें ये रूल होगा कि देखा जाएगा कि वैसे तो सेमीफाइनल में एक डे रिजर्व रखा गया है। सेमीफाइनल में अगर बारिश हो जाती है तो 1 डे रिजर्व है, अगर फाइनल में बारिश हो जाती है तो 2 डे रिजर्व है। यानी फाइनल एक्चुअली में 3 दिन का कर दिया है कि जिस दिन फाइनल होना है, अगर उस दिन बारिश होती है खुदा ना खास्ता, तो फिर अगले दिन हो जाएगा, अगले दिन भी बारिश होगी तो फिर उसके अगले दिन होगा, और अगर फिर बारिश हो जाती है फिर दोनों को कंबाइन चैंपियन कर दिया जाएगा। और इन केस के पहले दिन बारिश इतनी होती है कि 20 ओवर तक का मैच होता है, जो कि रूल है 50 ओवर्स में कि अगर 20 ओवर तक कभी डकवर्थ लुईस रूल के मुताबिक फैसला हो सकता है तो वो उसमें भी ख़त्म कर दिया जा सकता है, जैसे अभी एशिया कप में हुआ था पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर। तो ये एक कुछ चेंजेस की गई हैं। और अगर कहीं पे ग्रुप स्टेज में ऐसा आया था कि 2 टीमें बराबर हो जाती हैं तो उनके पॉइंट्स देखे जाएंगे, पॉइंट्स भी उनके ठीक हैं तो फिर रन रेट देखा जाएगा, और अगर वो भी ठीक है तो फिर ये देखा जाएगा कि सुपर लीग के ऊपर किस टीम की रैंकिंग बेहतर है। बेसिकली सुपर लीग आईसीसी का रूल है जिसके मुताबिक टीमों को वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और अफगानिस्तान का मैच जो है वो दोनों के टाई पड़ जाते हैं कि कौन आगे जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा कि दोनों के पॉइंट्स कितने हैं। अगर दोनों के पॉइंट्स भी सेम है, दोनों का रन रेट भी सेम है, तो फिर देखा जाएगा कि सुपर लीग में किसकी रैंकिंग बेहतर है। तो आप हैरान होंगे कि सुपर लीग में रैंकिंग अफगानिस्तान की बेहतर है, क्योंकि वो वनडे मैचेस ज़्यादा खेला हुआ है। तो फिर इस तरह से अफगानिस्तान आगे चला जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको अफगानिस्तान और इंडिया की, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली ये क्या है। और दूसरा, आप सबको मालूम है कि एक सॉफ्ट सिग्नल होता है अंपायर की तरफ से। अंपायर किसी फैसले के ऊपर, ये वैसे पहले भी था मगर इसको दोबारा से याद दहानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अंपायर क्या करता था कि सॉफ्ट सिग्नल दे देता था। उसको कंफर्म नहीं होता था कि ये आउट है या नहीं है, मगर वो मशवरा करता था थर्ड अंपायर से और साथ में सॉफ्ट सिग्नल दे देता था कि आउट है मेरे ख्याल में, बट आई एम नॉट श्योर। तो अब वो सॉफ्ट सिग्नल खत्म कर दिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगरचे उसकी वैल्यू होती थी कि थर्ड अंपायर भी अगर कंफ्यूज हो, उसको भी कंक्रीट एविडेंस ना मिल रहा हो, तो वो फिर सॉफ्ट सिग्नल पे जाता था। तो अब आईसीसी ने वो सॉफ्ट सिग्नल को भी खत्म कर दिया, जो कि पहले से ही है, और इसके अंदर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगी। और बाकी स्लो ओवर रेट का आपको मालूम है कि स्लो ओवर रेट में ये है कि 48 ओवर्स तक देखेंगे। अगर स्लो ओवर रेट चल रहा हुआ तो फील्ड कैप्टन के ऊपर ये लगा दिया गया है कि आखिरी 2 ओवर यानी 49 और 50 ओवर में वो 4 से ज़्यादा फील्डर 30 सर्कल से बाहर नहीं रख सकते, यानी बाउंड्रीज में 4 से ज़्यादा फील्डर वो नहीं रख सकेगा। तो ये स्लो ओवर रेट का पहले भी था, इस बार भी इसको इंश्योर कराया है कि स्लो ओवर रेट का जो ख्याल रखेगा जो कैप्टन है, दोनों उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और दूसरी एक ख़ास बात यह है कि आप सबको मालूम है कि ड्यू फैक्टर होता है, तो ये खैर रूल में नहीं है, बट आईसीसी ने ये इंश्योर कराया है
BCCI से भी और जो इंतज़ामी अमूर होंगे उनको कि मुख्तलिफ डिटर्जेंट्स या कोई भी केमिकल्स के ज़रिए स्प्रे किया जाएगा कि ड्यू फैक्टर कम से कम उसके ऊपर अप्लाई हो, ताकि किसी को डिसएडवांटेज या एडवांटेज जो है वो ना मिले। और एक ख़ास रूल के जब एक बैट्समैन आउट होता है तो दूसरा बैट्समैन उसकी जगह पे आके बैटिंग करता है। लाइक ओपनर आउट होता है तो 1 डाउन का प्लेयर आके बैटिंग करेगा। तो T20 में ये है कि 1 मिनट का टाइम होता है और वनडे में 3 मिनट का था, मगर अब 2 मिनट कर दिया है कि 2 मिनट के अंदर अंदर दूसरे नए बैट्समैन को विकेट पर आना होगा। और अगर वो नहीं आता तो फिर अंपायर उनको पेनल्टी डाल सकता है, जितने भी रन्स की या जो भी पेनल्टी डालना हो वो डाल सकता है। तो ये 2 मिनट के अंदर अंदर उनको आना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये कुछ ख़ास चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इसमें मुझे जो सबसे बेहतर लगा वो सुपर ओवर वाला लगा कि सुपर ओवर होता रहे जब तक फैसला नहीं होता। दूसरा बाउंड्रीज़ वाला लगा कि बाउंड्री की वजह से कि बैटिंग पैराडाइज विकेट है तो बॉलर को अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, तो अब बाउंड्रीज़ रख दी गई हैं कि 70 मीटर की बाउंड्री ज़रूर होगी। तो इनमें से आपको कौन सा कानून बेहतर लगा है, जो आपको लगता है कि क्रिकेट देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा या मुकाबलों में ज़्यादा जान डाल रहा है? आपको कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। हमारे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।